हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक। और ये आज का तीसरा वीडियो है और 2 वीडियो अपलोड किया गया है। और यह जो है 9 दिसंबर 2012 को जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था उसी का आज हम लोग सभी क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। यानी किसमें उपसर्ग नहीं है यानी उपसर्ग रहित है। तो इनमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा सुखी। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग वैसा शब्द होता है जो किसी शब्द के पहले आकर लगता है। जैसे आरूढ़ में आ उपसर्ग होता है, उपकरण में उपसर्ग है। और एक होता है प्रत्यय। प्रत्यय वैसा शब्द होता है जो किसी शब्द के बाद में लगता है। अगला क्वेश्चन है, अध्यापिका। अध्यापिका शब्द में प्रत्यय है। अध्यापिका शब्द में प्रत्यय है यानी प्रत्यय क्या होता है? जो बाद में लगता है, वैसे शब्द को प्रत्यय कहते हैं। अध्यापिका में अध्यापक जोड़ इका हो जाएगा तो इका प्रत्यय है। इसमें ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, इका प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहा और चौपाई कैसे छंद है? दोहा और चौपाई कैसे छंद है? तो यह मात्रिक छंद है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। दोहा और चौपाई कैसे छंद होता है? मात्रिक छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्कर्म का संधि विच्छेद। सत्कर्म का संधि विच्छेद पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत जोड़ कर्म। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, सौ तो हलंत जोड़ कर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दही बारा में कौन सा समास है? और समास से क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया है, तो आप इस पे गौर कीजिएगा। दही बारा में कौन सा समास है? तो दही बारा में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। दही बारा में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों पानी पड़ना। घरों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। घरों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ होता है लज्जित होना। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, लज्जित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्थान का विलोम शब्द क्या होता है? और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो इसके बेस पे आप तैयारी कर सकते हैं। और जो प्रीवियस ईयर में रहता है उसी के बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। उत्थान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उत्थान का विलोम शब्द पतन होता है। और उन्नयन का विलोम शब्द अवनयन होता है। और उन्नत का ये अवनत विलोम शब्द होता है। उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे डैश। ये आगे डैश पीछे खाई मुहावरे के रिक्त स्थान पर क्या होगा? सही शब्द क्या होगा? आगे कुआं पीछे खाई। ये कहावत भी आप सुने होंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द होता है। इंद्र का समानार्थी शब्द क्या होता है? यानी इंद्र जो है शब्द, इसके समान अर्थ वाली शब्द कौन सा है इनमें से? तो इंद्र का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। ये पंच, बाण, पिनाकी और मनोज इनके समानार्थी शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सी है? और शुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य, इस प्रकार का भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भक्तों की मंडली जा रही थी। भक्तों की मंडली जा रही थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य, इनमें से चार वाक्य दिए गए हैं। इनमें से शुद्ध वाक्य आपको चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इंग्लिश का क्वेश्चन आता है, अगेंस्ट अगेंस्ट इच कीवर्ड आर गिवन फॉर सजेस्टेड मीनिंग। चूज द वर्ड और फ्रेज विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द कीवर्ड। यानी जेटरी। जेटरी क्या हो जाएगा?
सबसे पहले जेटरी का अर्थ होता है, जिटेरी का अर्थ होता है परेशान, बेचैन, अशांत होता है। और इनमें से आपको यहाँ पे क्या पूछा गया है, अपोजिट मीनिंग यानी विलोम शब्द। परेशान का विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोल्ड। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा बोल्ड। बोल्ड का अर्थ होता है साहसी, निडर, निर्भीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जुडिशियस का विलोम शब्द। जुडिशियस का विलोम शब्द क्या होता है? सबसे पहले तो आपको जुडिशियस का अर्थ पता होना चाहिए। जुडिशियस का अर्थ होता है विवेक सम्मत, और अपोजिट मीनिंग पूछ रहा है इसका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इम्प्रूडेंट। इसका अर्थ होता है मूर्ख। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले डायरेक्शन क्या बोल रहा है, इन विच फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द मीनिंग दैट बेस्ट सूट द गिवन वर्ड। चूज द बेस्ट सूटेड गिवन वर्ड। तो फिजिकल, फिजिकल का अर्थ क्या होता है, आप फिजिकल का अर्थ क्या होता है, तो फिजिकल का अर्थ होता है राजस्व संबंधी। और इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी वाक्य में पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंसर्निंग गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, राजस्व संबंधी होता है इसका अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है जियोपार्डी। जियोपार्डी का अर्थ क्या होता है? जियोपार्डी का अर्थ होता है जोखिम या खतरा, और इसका समानार्थी शब्द क्या हो जाता है, रिस्क। रिस्क का भी अर्थ खतरा ही होता है। और इसके बाद मैथ का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 16 है, और इसका राइट आंसर 16 का बी हो जाएगा। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा, और 21 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 22 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, और 23 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 24 का राइट आंसर जो है यह सी हो जाएगा। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। और अगला नंबर है क्वेश्चन 26 नंबर, और इसमें जीके है, तो चलिए जीके के प्रश्न को देखते हैं। तो यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? बौद्ध धर्म यानी बौद्ध धर्म में क्या अपनाया गया है, किस शब्द को अपनाया गया है? तो बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग को अपनाया गया है। आदमी को मध्यम मार्ग पे चलना चाहिए, यही कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? चगताई तुर्क शासक भारत में मुगल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे? मिर्जा गालिब जो है यह किस सम्राट के समय में थे? तो यह बहादुर शाह द्वितीय के समय में थे सम्राट। अगला क्वेश्चन है, असम चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? यह क्वेश्चन बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है प्रत्येक साल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, मीर जुमला। असम चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय करने वाले मुगल सेनापति मीर जुमला था। अगला क्वेश्चन है, किताब उल हिंद का लेखक कौन था? और किताब से संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है। तो किताब उल हिंद का लेखक
अलबरूनी था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अलबरूनी। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र कौन सा था? हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र कौन सा था? तो हर्षवर्धन जो था, इसके शासनकाल जब हुआ तो उसका सत्ता का केंद्र कन्नौज था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति पर प्रचार किया? वल्लभाचार्य जो थे, यह किसकी भक्ति पर प्रचार किया था? तो कृष्ण भक्ति पर। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा कृष्ण भक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट। अगला क्वेश्चन है, जयपुर शहर का संस्थापक पूछा गया है। जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? जयपुर शहर का संस्थापक राजा सवाई जयसिंह था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा राजा सवाई जयसिंह था जयपुर शहर का संस्थापक। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो यह खारवेल था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा खारवेल। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, इसका आरंभिक नारा पूछ रहा है, क्या था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा था भूभाग नहीं व्यापार। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा भूभाग नहीं व्यापार। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंती दुर्ग था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दंती दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? मुगल बादशाह और विदेशी यात्री। तो कौन इसमें से सही है? तो औरंगजेब जो था, यह मनुची से संबंधित था। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1925 के कानपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1925 में जो कानपुर में अधिवेशन हुआ था, तो इसका अध्यक्ष था सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। और 1924 में कौन थे? गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इनमें से देशबंधु चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय है। देशबंधु चित्तरंजन दास का संबंध बसंती देवी से था, यानी उसकी पत्नी का नाम पूछा गया है। और लाला लाजपत राय जो है, इसका संबंध किससे था? राधा देवी से। लाला लाजपत राय का संबंध राधा देवी से। महात्मा गांधी का संबंध कस्तूरबा गांधी से। और मोतीलाल नेहरू का संबंध इससे किससे? स्वरूप रानी से। इसमें से इसका पत्नी का सबका नाम है, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित प्रांतों में से होकर नहीं गुजरती है, यानी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। कर्क रेखा जो होता है, यह 23.5 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित नदियों में से किस एक को नूल कोडप्पा किस नदी से
निम्नलिखित नदियों में से किस एक से कुर्नूल कुडप्पा नहर निकाली गई है? तो यह किस नदी से निकाली गई है? पेन्नेरू नदी से। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से निकटतम ग्रह है, सूर्य से नजदीक का ग्रह यानी निकट का ग्रह कौन सा है? तो सबसे पहले बुध आता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा बुध ग्रह। और बुध ग्रह जो होता है यह सबसे चमकीला ग्रह होता है। सॉरी, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र होता है। अगला क्वेश्चन जो है, वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वाधिक भाग है? वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वाधिक भाग है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नाइट्रोजन होता है वायुमंडलीय संरचना में सबसे ज़्यादा, 78% होता है। और ऑक्सीजन जो होता है यह 21% होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का केंद्रीय देशांतरीय रेखा है, भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा कितनी है? भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा तो यह है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी है, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? हिमालय की जो उत्पत्ति हुई थी यह किस काल में हुई थी? और यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो यह हुआ था टर्शियरी काल में। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। तारापुर प्रसिद्ध है, तारापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तारापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह आणविक शक्ति केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। तारापुर आणविक शक्ति केंद्र के लिए प्रसिद्ध है और इसकी स्थापना जो हुई थी 1969 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, मिलान करने के लिए पूछ रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे सही उत्तर का चयन कीजिए। तो वुल्लर झील कहाँ पे पड़ता है? सबसे पहले वुल्लर झील जो पड़ता है यह जम्मू कश्मीर में पड़ता है। लोनार झील जो है यह महाराष्ट्र में है। और लोकटक झील मणिपुर में है। और पुलिकट झील तमिलनाडु में है। इस प्रकार आप मिला सकते हैं कोड को। और इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या सही हो जाएगा? वुल्लर झील जम्मू कश्मीर, लोनार झील महाराष्ट्र, पुलिकट झील तमिलनाडु और लोकटक झील मणिपुर में है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को कौन सा परत कहा जाता है? तो इसे क्षोभ मंडल कहा जाता है या क्षोभ परत कहा जाता है। सबसे पहले होता है क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद ओजोन मंडल, उसके बाद आयन मंडल और लास्ट में होता है बहिर्मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वायु केंद्र कहलाता है, निम्न वायुदाब केंद्र क्या कहलाता है? तो यह चक्रवात कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा चक्रवात। अगला क्वेश्चन है, कैरिबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को कहते हैं, कैरिबियन सागर में जो तूफान उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे हरिकेन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा हरिकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोल्ड्रम किन अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है? डोल्ड्रम किन अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है? तो यह 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच स्थित है डोल्ड्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरल का नियम संबंधित है, फेरल का नियम संबंधित है। तो फेरल का नियम का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा वायु संचार। फेरल का नियम वायु संचार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? यानी न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना जो है यह कहाँ से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा।
ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची ली गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्व के रूप में नहीं हुआ है? नहीं हुआ है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत की संप्रभुता तथा अखंडता की रक्षा नीति निर्देशक तत्व में नहीं किया गया है और इन सबों का चर्चा किया गया है। पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए, राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा या संरक्षण प्रदान करना चाहिए, कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथककरण किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से किसका विधान नहीं है? किसका विधान नहीं है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, सभी मतों का समान मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैध शासन का प्रावधान किस एक्ट में किया गया है? द्वैध शासन का प्रावधान किस एक्ट में किया गया है? तो यह किया गया है भारत शासन एक्ट 1919 में, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कब पूर्ण किया? संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कब पूर्ण किया था? तो यह किया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। और संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुई थी यह 24 जनवरी 1950 ईस्वी, 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों को सुपुर्द विषयों की सूची कितना में है, यानी पंचायत शब्द की चर्चा कितना में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 11वीं अनुसूची में। कितना में है? 11वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर, पंचायतों को सुपुर्द विषयों की सूची 11वीं अनुसूची में है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो यह जो होता है एक न्यायिक सलाहकार होता है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो यह करता है भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर बनने वाला कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना? मतलब भाषा के आधार पर कौन सा राज्य जो है वो प्रथम राज्य बना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले जीएसटी किस राज्य ने लागू किया? तो वह किया था असम। अगला क्वेश्चन है, भारत में 25वां राज्य कौन सा बना? भारत में 25वां राज्य पूछ रहा है, तो यह कौन सा राज्य बना था? तो यह बना था गोवा, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा गोवा। गोवा को राज्य का दर्जा कब मिला था? 30 मई 1987 ईस्वी को। और सबसे पहले गोवा पर ही ये गुलाम बना था और सबसे बाद में आज़ाद गोवा ही हुआ था। गोवा किसका गुलाम था? पुर्तगालियों का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था, कब किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह क्या करता है? तो भारत का नागरिक नहीं होगा तो वह स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका है, तो भारत में उसकी नागरिकता नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, नागरिक समता का आशय, नागरिक समता का आशय है, तो नागरिक समता का क्या आशय होता है? कानून के समक्ष समता, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, कानून के समक्ष समता। यह कितना अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 14 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर निम्न में से कौन सा विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है? विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है मौलिक अधिकारों पर, तो यह कौन लगाता है? यह संसद लगाता है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा संसद। और नागरिकता संबंधी कानून जो बनाता है वह संसद ही बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, यह किसके द्वारा निर्वाचित होते हैं? तो यह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा।
किस तापक्रम पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट के मान समान होते हैं? किस तापक्रम पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट के मान समान होते हैं? तो यह -40 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? 4.2 गुना 10⁻³ जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अम्लीय चालक है। निम्नलिखित में से अम्लीय चालक है, तो अम्लीय चालक क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। कांस्टेंट यानी नियत होता है। अम्लीय चालक कितना होता है? नियत होता है, कांस्टेंट होता है। गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों हो जाएगा। या विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है, एम्पियर घंटा। एम्पियर घंटा निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है? तो एम्पियर घंटा आवेश की मात्रा का मात्रक होता है। और विद्युत धारा जो होती है किस प्रकार की राशि होती है? विद्युत धारा किस प्रकार की राशि होती है? अदिश राशि होती है। विद्युत धारा एक प्रकार का अदिश राशि होता है। यह भी क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, थर्मोस्टेट क्या होता है? थर्मोस्टेट क्या होता है? तो यह किसी संकाय का ताप स्थिर रखने का उपकरण होता है, थर्मोस्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का संबंध E = mc का प्रतिपादन किसने किया था? आप इतना भी जानते हैं तो आप क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। E = mc² किसने दिया था? तो यह दिया था आइंस्टीन ने। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, आइंस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश में सबसे चमकदार तारा है। आकाश में सबसे चमकदार तारा जो है यह कौन सा है? साइरस है। सरेस लिखा है, यह साइरस होता है। आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा होता है? साइरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के भ्रमण की गति है। पृथ्वी के भ्रमण की गति कितनी होती है? तो यह 28 किलोमीटर प्रति मिनट होती है, पर मिनट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 kg पदार्थ के तुल्य ऊर्जा किस क्रम की होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10⁻17 जूल के बराबर। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 92U238 परमाणु में होते हैं, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 92 प्रोटॉन होगा और 146, इसे घटाएंगे तो 146 न्यूट्रॉन होगा और 92 इलेक्ट्रॉन होगा। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई तत्व ऐसे परमाणु से बना है जिनके लिए समान होता या होती है? कोई तत्व ऐसे परमाणुओं से बना होता है जिसके लिए समान होती है प्रोटॉन की संख्या। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। सर्वप्रथम किसने कृत्रिम रेडियोधर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी को उत्पन्न किया था? तो यह किया था हेनरी बेकुरल ने। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। हेनरी बेकुरल ने कृत्रिम रेडियोधर्मिता को उत्पन्न किया था। अगला क्वेश्चन है, बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? बल्ब का फिलामेंट जो होता है यह किस धातु का बना होता है? टंगस्टन धातु का। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और आयरन में जो होता है यह नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, नाइक्रोम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, U92 के नाभिक में नहीं होते हैं, क्या नहीं होते हैं? तो आप ऑप्शन देखे होंगे तो उससे भी आपको पता चल गया होगा इनमें से क्या नहीं होगा। तो 92 न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा। कितना होते हैं न्यूट्रॉन की संख्या? 146। न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या होता है? ये जो है 192 क्या है इसमें? सॉरी, ये 238 में से 92 को घटाएंगे तो हमें न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगा। और परमाणु भार जो है यह 238 परमाणु भार है और 92 जो है परमाणु संख्या। परमाणु भार में से परमाणु संख्या को घटाते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, नाभिकीय संलयन।
नेक्स्ट है नाभिक की खोज किसने की थी। नाभिक की खोज किसने की थी? तो यह हेनरी रदरफोर्ड ने किया था नाभिक का खोज। अगला क्वेश्चन है, वह गैस जो नोबल गैस कहलाती है, वह गैस जो नोबल गैस कहलाती है, तो कौन सा गैस नोबल गैस कहलाती है? हीलियम गैस जो होती है यह नोबल गैस कहलाती है। नोबल गैस कौन कौन है? हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है। अगला क्वेश्चन है, हंसाने वाली गैस है। हंसाने वाली गैस किस गैस को कहा जाता है? हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस में कौन सा अवयव सर्वाधिक पाया जाता है? गोबर गैस में कौन सा अवयव सर्वाधिक पाया जाता है? तो मीथेन जो होता है यह सर्वाधिक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपीटी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए दिया जाता है? डीपीटी की टीका किस रोग की रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो यह डिप्थीरिया के लिए भी दिया जाता है, कुकुर खांसी के लिए भी, टिटनेस के लिए भी। इसका राइट आंसर इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विषाणु जनित रोग कौन सा है? विषाणु जनित रोग यानी वायरस से होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एड्स से जो होता है यह वायरस से होता है, HIV वायरस से। अगला क्वेश्चन जो है, कैरोटिड लेबरिंथ का कार्य होता है। कैरोटिड लेबरिंथ का कार्य क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई कार्य नहीं होता है कैरोटिड लेबरिंथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा गति करता है। अमीबा गति करता है। अमीबा किस प्रकार का गति करता है? तो यह पदाभो सुपेरिया के द्वारा करता है। पदाभो अमीबा जो गति करता है यह पदाभो के द्वारा करता है। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान में वन रोपण में बाधा है। रेगिस्तान में जो वन रोपते हैं तो उनमें से सबसे ज़्यादा बाधा क्या होता है? तो सबसे कम वर्षा रेगिस्तान में जो होता है, कम पानी जो मिलता है, इसी कमी के कारण वन रोपण वहाँ पे नहीं हो पाता। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। दालचीनी पेड़ किस भाग से एकत्र की जाती है? दालचीनी जो है पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? तो यह छाल से एकत्र की जाती है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। तंबाकू में उपस्थित एल्कोलाइड होता है। तंबाकू में उपस्थित एल्कोलाइड होता है तो यह क्या होता है? तंबाकू में क्या होता है? निकोटीन होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो होती है वह स्टेपिस कान की होती है, और सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वह जांग की हड्डी होती है। जांग की हड्डी होती है। सबसे बड़ी हड्डी जांग की होती है और सबसे मजबूत जबड़े की हड्डी होती है। जबड़े मुंह की हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन है, पोषकों का वायुमंडल में जिन कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से पुनर्चक्रण होता है उन्हें क्या कहते हैं? पोषकों का वायुमंडल में जिन कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से पुनर्चक्रण होता है उसे क्या कहा जाता है? अपघटक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, अपघटक। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि हार्मोन निर्माण से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि हार्मोन निर्माण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन निर्माण से संबंधित होती है और यह हार्मोन का निर्माण करती है। और आज का वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।